कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। चलिए आज का हमारा विषय कि हमारा स्वास्थ्य, कि हमारा स्वास्थ्य कैसा हो और हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। जब हम बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ खेल कूद करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है हम अपने स्वास्थ्य के प्रति असचेत हो जाते हैं। यानी कि हम अपने स्वास्थ्य यानी दिन भर तो सारा कार्य करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए हम 10-5 मिनट 15 मिनट भी नहीं निकालते हैं, तो हमारा जीवन क्या होता है, लेजी होता चला जाता है और हम दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो दिन भर के भाग दौड़ से बचने के लिए, साथ साथ अपने आप को सुस्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें 10 से 15 मिनट कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए। सुबह सुबह टहलना चाहिए, यानी कि विशेष प्रकार से हमें कुछ ना कुछ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते रहना चाहिए। तो आज का हमारा विषय है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा हो। चलो हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा हो। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें। स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें क्या है कि समय पर खाना खाएं, यानी कि समय पर खाना खाएं और समय पर खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, हमें समय से सोना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, यानी कि खाने से पहले क्या करना चाहिए, साबुन को अच्छी तरह से हाथ धुलना चाहिए। फिर इसके बाद है कि दूषित जल मत पिए, यानी कि जो जल होता है, पानी होता है, सबसे ज़्यादा बीमारियां दूषित जल के कारण से होती हैं। तो दूषित जल हमें नहीं पीना चाहिए, या पानी अच्छा ना हो तो इसे गर्म करके पीना चाहिए। अगला है कि सुबह सुबह टहलते रहना चाहिए, यानी कि सुबह सुबह हमें टहलना चाहिए। और टहलने के साथ साथ क्या है, कुछ समय के लिए हमें कुछ योग करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए और नित्य स्नान करना चाहिए, यानी कि डेली हमें क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। साथ साथ हमें और क्या करना है कि स्नान करने के साथ साथ क्या करना है कि WHO, यानी कि जो WHO कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किसे स्वास्थ्य मानता है, तो उसको देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, यानी कि मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। यानी कि WHO ने कहा है कि सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को क्या कहा गया है, स्वस्थ व्यक्ति को माना गया है। और उसने कहा है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, यानी कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हमें स्वस्थ रहना है, इसके बारे में बताया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य हमारे रहन सहन के ढंग के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारे रहन सहन के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा रहन सहन कैसा है, हम खाते पीते कैसा है और हम कैसे हैं। तो ये हमारे रहन सहन पर निर्भर करता है कि यदि हम अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ और सुरक्षा रहना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ नियमों का पालन करते हुए हमें क्या करना चाहिए, निश्चय ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, यानी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। कैसे, हम आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में क्या है, समय से हमें खाना चाहिए, समय से खेलना चाहिए, समय से सारे कार्य करने चाहिए। तो अपने दैनिक जीवन में क्या करना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, कुछ नियम बना लेना चाहिए। फिर इसके बाद दिया हुआ कि स्वास्थ्य का स्वच्छता एवं नियमित जीवन यापन से घनिष्ठ संबंध, यानी कि स्वच्छता से और नियमित जीवन यापन से। स्वच्छता और दैनिक जीवन यापन क्या है, या नियमित जीवन यापन क्या है, कि नियमित मतलब कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम होने चाहिए शरीर के लिए कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, कौन कौन से कारणों से हमें बचना है। इस प्रकार से चीजों को हमें स्वास्थ्य से संबंधित घनिष्ठ संबंध होता है। फिर इसके बाद आता है कि रोग रहित तथा स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बिंदु क्या है कि बाजार की खुली हुई खाने की वस्तुएं ना खाएं, यानी कि जो बाजार में खुली हुई वस्तुएं होती, रोड के किनारे पर होती हैं, हम आप क्या करते हैं, छोले भटूरे हैं या गोलगप्पे हैं या अन्य प्रकार की चीजों को क्या हुआ, खुली हुई वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। फिर दूसरा है कि शौचालय का प्रयोग करें, यानी कि हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौचालय का प्रयोग करने से क्या है कि आसपास की गंदगी नहीं होगी। जब गंदगी नहीं होगी तो जो मक्खी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमें दूषित नहीं कर सकते हैं। शौचालय के बाद हाथ साबुन से अच्छी प्रकार से
धोना चाहिए। जो शौचालय है, शौचालय का प्रयोग करने के बाद हमें हाथ को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से धोना चाहिए। फिर खाना खाने से पहले, यानी कि जब खाना खाने जाए उससे पहले भी क्या करना चाहिए, हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि बासी भोजन न करें, यानी कि जो रखा हुआ भोजन है उसका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और गंदे स्थानों पर नंगे पैर न जाएं। गंदे स्थानों पर नंगे पैर न जाने का मतलब है कि जब आप गंदे स्थानों पर जाएंगे तो वहां पर क्या होंगे, कुछ जीवाणु होंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ फंगस होंगे जो आपके पैर में चिपक जाएंगे। पैर में चिपक जाने के बाद क्या होगा, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण से भी अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। शरीर को अच्छी तरह से स्नान करने के बाद सूखे कपड़े से अच्छे से मल करके क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, जिससे उनके जो रंध्र बंद होते हैं वो क्या हो जाए, खुल जाए। फिर इसके बाद है कि सड़े हुए एवं देर से रखे हुए बासी फल को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें हो सकता है कई प्रकार के बैक्टीरिया अटैक कर गए हो या कोई धूल मिट्टी चढ़ गई हो, तो इस प्रकार से सड़े हुए एवं देर से कटे हुए फलों को नहीं खाना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन न करें, यानी कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी कि नशीले पदार्थों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि अपने दांत, आंख, नाक, कान, नाखून, त्वचा की सफाई नियमित रूप से करना चाहिए। अपने आसपास को नियमित साफ रखना चाहिए। अपने आसपास का मतलब क्या हुआ, जैसे घर है, घर के बगल जो आपका है उस जगह को क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता अपनाना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि प्रत्येक दिन शारीरिक व्यायाम करें, यानी कि प्रत्येक दिन शारीरिक व्यायाम कुछ ना कुछ करें। यदि आप कोई नौकरी पेशा हैं या आप स्टूडेंट हैं तो कुछ ना कुछ नियमित खेल कूद करें, शारीरिक व्यायाम करते रहें। और कुछ भ्रांतियां भी हैं। कुछ भ्रांतियां क्या हैं, जो हमारी भ्रांतियां उनको हमें क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ऐसे भ्रांतियों के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे भ्रांतियां क्या हैं कि मोटा होना अच्छा स्वास्थ्य का सूचक है। ये अच्छे स्वास्थ्य के सूचक नहीं है, इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए महंगे फल खाना जरूरी है। ये भी नहीं है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे फल खाना चाहिए। जो सीजनली होते हैं, जो समय पर मिलते हैं, जैसे अमरूद है, कोई जरूरी नहीं कि हम सेब ही खाएं। अमरूद है, बेर, यानी कि समय पर जो मिलते हैं उन फलों में बहुत से फल ऐसे होते हैं जिनको हम कम पैसे में खा करके भी स्वस्थ रह सकते हैं। साथ साथ हमें यह देखना है कि जैसे आप हैं तो नियमित यानी कि समय अंतराल पर हमें क्या करना चाहिए, पेट में जो कीड़े होते हैं उसके लिए अलमंडाजोल का प्रयोग करना चाहिए। और ये भ्रांतियां नहीं फैलाना चाहिए कि जब आप बीमार हैं तो ऐसे ठीक हो जाएगा। उसके लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। यानी कि विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो हम नियमित रूप से देख रेख करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और वातावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं। क्योंकि हम आप जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, एक अच्छी क्रिया है। और खेल कूद के लिए लड़के हैं कि लड़कियां हैं, लड़कियों को खेल कूद नहीं कराना चाहिए, तो लड़के भी और लड़कियां भी खेल कूद कर सकती हैं, खेलना चाहिए। इसके बाद लोकोड्रमा या सफेद रोग जिसको होता है उनके साथ बैठना नहीं चाहिए। इस प्रकार की भ्रांतियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारे शरीर में नहीं प्रवेश करता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीजों को देख रेख करके हम अपने जीवन को और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।